हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1। ये चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला। ये चैप्टर नंबर 5 है। तो इसमें हम करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चन। हमने पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 4 को पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो ये हमारा चैप्टर नंबर स्टार्ट हो गया 5। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ही पार्ट ले लेते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एक्सरसाइज है इसके अंदर क्या होता है कि आपको सीरीज़ दी होगी कई नंबर की। तो उसमें जो पहला नंबर होता है वो उसको हम A1 मानेंगे, दूसरे को A2, तीसरे को A3, ऐसे मानते चले जाएंगे लास्ट तक जितने भी नंबर होंगे। ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक A को हम लेते हैं जो पहला नंबर होता है उसको, और उसके बाद हम निकालेंगे इसमें कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर होता है D। अब D को हम कैसे निकालेंगे कि जैसे मेरी ये पहला मैंने एग्जांपल ले रखा है, जैसे A1, A2, A3। जैसे D निकालना है इस सीरीज़ का, तो जो दूसरा आपका दिया होता है नंबर, उसमें से पहले वाला घटाना होता है और ये सारे बराबर आएंगे। पीछे वाले में से आगे वाला घटाना, पीछे वाले में से, जैसे A3 में से A2 घटा दिया, A4 में से A3 घटा दिया, तो ये डिफरेंस बराबर आना चाहिए और इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो ये चीज़ें इस एक्सरसाइज में हम करेंगे। तो जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड की थी, उसमें हमें क्या दिया हुआ है ये हम देखेंगे। इसमें हमें दे रखा है, पहले क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेटमेंट है कि पहले 1 किलोमीटर का जो फेयर है टैक्सी का वो है 15 रुपीज़, और आगे दे रखा है कि 8 रुपये प्रति किलोमीटर एडिशनल लिया जाएगा। वो बोल रहा है भाई पहले टैक्सी से कितने किलोमीटर जाए, चाहे 2 किलोमीटर जाए चाहे 5 किलोमीटर जाए, लेकिन पहला जो किलोमीटर है जो 1 किलोमीटर तक है पहले 15 रुपये लेगा, और उसके बाद 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जितने किलोमीटर एक्स्ट्रा होंगे उनके 8 रुपये के हिसाब से वो हमें चार्ज करेगा। तो इससे हमें AP सीरीज बनानी है, मतलब नंबर बनाने हैं। तो हम कैसे लेंगे, अब हमें उसने क्या है, पहला तो फिक्स दे दिया 15 रुपये, तो 15 ले लिया हमने। अब कॉमन डिफरेंस है हमारा 8, क्योंकि उसने बोला है कि 8 किलोमीटर प्रति किलोमीटर है, 8 रुपये प्रति किलोमीटर है, तो 15 में 8 जोड़ दिए हमने। फिर आगे ऐसे 8 जुड़ते जाएंगे, जैसे 15 में 8 जोड़े कितने हो गए, 23 हो गए। फिर प्लस 8 और कर दिए 31, प्लस 8 और कर दिए 39। जितने उसने पूछ रखे होंगे क्वेश्चन में कि इतने फाइंड आउट करने हैं, उतने हम बता देंगे। ये मतलब कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चलना है आगे आगे आगे, तो ये हमारी AP सीरीज बन जाएगी। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है, सेकंड का के अंदर हमें इसने दे रखा है 2 टर्म दे रखी हैं। उसने दे रखा है फर्स्ट टर्म A, जो पहली संख्या में लिखेंगे वो दे रखी है, और कॉमन डिफरेंस D, ये 2 चीज़ें दे रखी है। और उसने पूछा है कि AP की 4 टर्म लिखो, मतलब 4 संख्या लिखनी है हमें। तो भाई पहली तो इसने दे रखी है 10 हो गई, ठीक है, और बाकी हमें इसमें पुट करनी है। तो हमने क्या किया, दूसरे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ले लिया, इससे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो A में दे रखा है 4 और D दे रखा है -3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, A1 क्या हो गया हमारा 4, अब A2 क्या, A1 + D, A3 क्या होगा A2 + D, A4 क्या होगा A3 + D। तो ऐसे ही क्या, A1 क्या है
4 प्लस डी दे रखा है, तो प्लस डी करेंगे तो ये -3 है, तो 4 - 3 कितना हो गया, 1 हो गया। अब ऐसे ही एक क्या है, A2, A3 निकालेंगे, A2 प्लस डी। अब A2 है हमारा 1, तो माइनस, क्योंकि डी माइनस का 3 करेंगे तो बच गया ये -2। अब ऐसे क्या है, A4, A3 प्लस डी, A3 क्या है -2 और डी क्या है -3, तो कितना हो गया -5। तो ये हमारी AP सीरीज बन गई है। और इसका फॉर्मूला भी है, जैसे हमें A का कोई पद निकालना है, जैसे मेरे को निकालना है A4 ले लेता हूँ मैं, A4 निकालना है, तो AN की जगह A4 करो इक्वल टू A प्लस, अब N हमने कितना लिया, 4 लिया है ना, तो यहाँ पे N-1 है, तो यहाँ पे 3D कर देंगे, तो ये भी ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं हम। तो ये हमारा इसके फॉर्मूला है, मतलब जो N है ना, A के नीचे है, उसमें से एक घटा के उसको D से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस A कर देंगे, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट हमारी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 का मैं ले लेता हूँ पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 ले लिया मैंने, 3-1 -1 -3, ठीक है। तो इसमें क्या है, A क्या है 3, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे भाई, पीछे वाले में से आगे वाला घटा लेंगे। तो क्या किया हमने, A2 में से A1 घटा लिया, या A3 में से A2 घटा लो, या A4 में से A3 घटा लो। तो मैंने A2 में से A1 को घटाया, A2 क्या है 1 और A1 क्या है 3, और ये -3 हो गया, क्यों घटा रहे हैं तो -2 बच गया। ऐसे A3 क्या है, A3 है A3 हमारा है 1 माइनस का, और A2 क्या है 1, तो -1 -2। ऐसे ही A4 है -A3 करेंगे, तो A4 कितना है -3, और A3 क्या है -1 माइनस प्लस, तो -2। तो कॉमन डिफरेंस हो गया -2। हमें यही पूछा था इसमें कि कॉमन डिफरेंस निकालो, तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है -2। तो बच्चों इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर दिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs, इसमें से कौन सी AP है, इन्हें पूछा कौन सी AP है। इफ़ दे फ्रॉम, यदि हैं ये हैं एन AP से, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस निकालो एंड राइट दीज 3 मोर टर्म, और आगे इनके जो आगे 3 टर्म और लिखो। तो पहले चेक करो ये AP है नहीं, और फिर कॉमन डिफरेंस निकालो, और फिर इनके आगे 3 टर्म लिखो। तो हमने इसी के अकॉर्डिंग ये पहला क्वेश्चन ले लिया। तो पहला क्वेश्चन लेके हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 4 8 16, ये हमारे 4 टर्म दे रखे हैं इसने। तो भाई पहला टर्म है हमारा 2, A1 लिख दिया हमने 2, तो D क्या हो गया 4 - 2, मतलब पीछे वाले में से आगे वाला घटाना, तो 2 बच गया। 8 - 4 किया तो 4 आ गया, 16 - 8 किया तो 8 आ गया। तो क्या आया हमारा, जो डिफरेंस है D की वैल्यू बराबर कहीं पे नहीं आ रही, एक में 2 आ रही है, एक में 4, एक में 8। तो हम इसलिए लिख रखते हैं D इज़ नॉट इक्वल, सो AP इज़ नॉट वैलिड। यदि D की वैल्यू बराबर नहीं आती है तो हमारी AP एग्जिस्ट नहीं करेगी, हमारी AP सीरीज़ नहीं है। ऐसे ही मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट ले लिया। अब भाई थर्ड पार्ट में क्या है, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। तो हमें A1 निकाला, A1 है हमारा -1.2, D निकालेंगे तो पीछे वाले में से आगे वाला माइनस हो जाता है, 3.2 -1.2, लेकिन 1.2 पहले से माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फिर क्या बचा इसमें, 3.2 माइनस का है, 1.2 प्लस का है, तो -2 बच गया। ऐसे ही
5.2 माइनस का है और 3.2 माइनस का है और घटाना है तो ये प्लस का हो गया, तो माइनस का 2 बचा, तो इसमें कॉमन डिफरेंस है -2। हमने 2 जगह चेक कर लिया, अब 3 जगह चेक कर लो, यदि इक्वल आएगा तो ही AP एग्जिस्ट करती है। हेंस द नेक्स्ट 3 टर्म इज, तो इसके बाद हम अगली 3 टर्म लिख सकते हैं। अब हमारे पास 4 टर्म तो पहले से हैं, अब हमारी A5 लिखेंगे। A5 क्या होगी, A4 प्लस D। A4 क्या है 7.2 माइनस का, अब D क्या है हमारी माइनस का 2, तो ये क्या होगा माइनस का 9.2। अभी A6 कैसे निकालेंगे, A5 प्लस D। A5 क्या हमने अभी निकाला -9.2 -2, क्योंकि इसमें D जोड़ देंगे, D माइनस का है पहले से 2, तो ये होगी माइनस का 11.2। अब A7 A6 प्लस D, A6 क्या है माइनस का 11.2 -2, तो 13.2, ये माइनस का होगा। ऐसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट दे रखा है 0.2, फिर अगला है 0.22, फिर अगला 0.222, मतलब एक 2 पॉइंट से आगे बढ़ता जा रहा है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारा फर्स्ट फैक्टर क्या है 0.2, D क्या होगा 0.22 माइनस 0.2 इक्वल टू 0.02, और अगला फिर हम माइनस करेंगे 0.222 माइनस 0.22, तो इसमें वैल्यू आएगी 0.002। तो आप ध्यान से देखो, इसमें D की वैल्यू इक्वल नहीं है, एक में तो D की वैल्यू आई है 0.02, दूसरे में 0.002, तो AP नहीं एग्जिस्ट करेगी, ये AP सीरीज नहीं है हमारी। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 10th पार्ट। इसमें दिया हुआ है A 2A 3A 4A, ऐसे हमें दे रखा है इसने कि भाई ये हमारी AP सीरीज है और D निकालो और आगे के 3 पार्ट निकालो। तो इसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं A1 क्या है हमारा A, D क्या होगा 2A माइनस A इक्वल टू A, और D फिर दोबारा निकालने की कोशिश करें 3A माइनस 2A A, तो D की वैल्यू हमारी आ गई A, तो ये हमारी AP सीरीज एग्जिस्ट करती है। हम नेक्स्ट पार्ट निकालेंगे, तो A4 तक तो हमें दे रखा है, A5 निकालेंगे, A4 प्लस D, अब 4A प्लस A इक्वल टू 5A, अब A5 हो गया 5A, A6 क्या है A5 प्लस D, तो 6D 6A, और A7 क्या है 7A हो गया। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम निकालेंगे अगला क्वेश्चन, ये हमारी AP सीरीज बन गई A 2A 3A 4A 5A 6A 7A। ये और ये अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 12th पार्ट। इसमें थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये अंडर रूट का है, समझना है, इसलिए मैंने पूरा करवा रहा हूँ। √2, √8, √18, √32, तो इसमें हमारा A1 क्या है √2, और D क्या होगा, D हमारा क्या होगा। मैंने D को निकालने के लिए √8 का फैक्टर कर दी, 8 क्या होता है 4 × 2, अब 4 को मैंने बाहर निकाल लिया, तो 4 का √ होता है 2, तो 2 √2 हो गया। ऐसे ही 18 का 90 फैक्टर करेंगे, 9 × 2, 9 का √ क्या होता है 3, तो 3 × 2, ऐसे ही 32 का 14 × 2, तो 14 का √ क्या होता है 4, तो 4 × 2, ये हमें निकाल। अब D निकालेंगे, तो दूसरी टर्म क्या है 2 √ 2 है ना, तो इसमें से √2 गया। अब भाई जैसे एक होता है √2, तो इसके आगे एक लिखने का फ़ायदा है, तो √2 ही हो गया ना वो। जैसे हम x के आगे कभी एक नहीं लिखते, 2x लिख देते हैं, एक नहीं लिखते, ऐसे ही √ के आगे नहीं लिखेंगे। 2 √2 में से √2 गया तो √2 बच गया, ऐसे ही 3 √2 माइनस 2 √2, तो ये √2 बच गया, तो D की वैल्यू आ गई हमारी √2। अब हम निकालेंगे हमारी अगला फैक्टर, इस AP का अगला स्टेप जो है A5। हमें A4 तक दिए हुए हैं,
A4 है हमारा 4√2 प्लस में √2, तो क्या हो गया 4√2 प्लस √2। भाई 2x जैसे 4x है, √2 को हम x मान लेते हैं। जैसे हमारा 4x है और फिर x है तो 5x हो गया ना, जैसे 5√2 हो गया। और 5 को यदि हम √ के अंदर ले जाएंगे तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 गुना 2 50, तो √50 हो गया ये। ठीक है, ऐसे A6 निकालेंगे तो भाई ये A5 कितना था 5√2 प्लस √2, ये हो जाएगा तो 6√2 हो जाएगा। और 6 को √ के अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 36, 36√2 72। ऐसे A7 A6 प्लस 6√2 प्लस 2 इक्वल टू 7√2। तो 7 को अंदर लेके गए 49, 49 इंटू 2 98, तो ये आ गया √98। तो ये AP सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, हेंस AP इक्वल टू √2 √8 √18 √32। यहाँ तक तो हमें दिया हुआ था। अब हमने निकाला है नई आगे 3 स्टेप, √50 √72 √98। तो क्वेश्चन ये समझ आया होगा ना, थोड़ा सा √ का है तो इसमें √ आपको क्लियर होना चाहिए कि √ को कैसे हम बाहर निकाल सकते हैं या कैसे हम जोड़ सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं। थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन से अलग होता है ये। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 15th पार्ट, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और फिर 73। इसमें से A और D निकालो और नेक्स्ट 3 टर्म लिखो। तो A क्या है हमारे पास, A का स्क्वायर कितना होता है 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, तो 1 लिख दिया हमने। D निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 1 तो 24। ऐसे फिर दोबारा D निकाल के देखेंगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 24। तो हमारी D की वैल्यू आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 24। इसके बाद हम निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप। आप फॉर्मूले में पुट करके भी निकाल सकते हो या फिर जो हमारा लास्ट वाला स्टेप है उसमें से D जोड़ेंगे तो आगे वाला स्टेप आ जाएगा। जैसे A5 निकालेंगे हम तो A4 हमारे पास है, इसमें D जोड़ देंगे तो क्या आ गया, तो A5 आ गया ना। जैसे हमारा A4 था 73, तो इसमें हमने जोड़ दिया D, तो ये हो गया A5, ये आ गया 97। A6 निकालेंगे तो A5 हमारा 97 आ गया, इसमें 24 फिर जोड़ देंगे तो ये 121 हो गया। ऐसे A7 निकालेंगे, A6 में से D जोड़ देंगे, A6 क्या है 121 प्लस D क्या है 24, तो इसको प्लस कर देंगे तो 145, इसका आ गया A7। तो हमारी AP आ जाएगी, हेंस AP इज़ 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और 73। यहाँ तक तो हमें दे रखी है पहले से, और 3 स्टेप हमने निकाल दिया 97 121 145। तो हमारी ये AP कंप्लीट होगी और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करके देख लें, कोई समझ ना आए तो मैं दोबारा बता सकता हूँ, बाकी समझ ना आने वाली इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। और बच्चों ये एक्सरसाइज पूरी ज़िंदगी काम आने वाली है, क्योंकि AP सीरीज़ के क्वेश्चन आपके जो जॉब या नौकरी बैंक सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसमें हमें या तो टर्म पूछी जाती है या जोड़ पूछा जाता है कि AP का टोटल सम बताओ, या टर्म कौन सी है, ये टर्म कौन सी है, ऐसे करके बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, जो हमारे अगली एक्सरसाइज में हम देखेंगे। तो इस AP सीरीज़ को ध्यान से समझें, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करके बताएं, तो मैं आपको पूरी तरह समझाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।